हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये लिए गए हैं डू एज डायरेक्टेड से, यानी कि 2019 से लिए गए ये क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस का हम आज पूरे अच्छे से पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ आज विश्लेषण करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डज हिज होमवर्क चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में हमें चेंज करना है सेंटेंस को। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो है सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है। तो किस टेंस में है ये? तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में कौन सा? तो प्रेजेंट में ये प्रेजेंट सिंपल में है। किस में है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? तो टेंस के वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या फिर ईएस, उसके बाद फिर होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये है क्या? पॉजिटिव सेंटेंस का। किसका? पॉजिटिव सेंटेंस का। हमें क्या करना है? इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी प्रश्नवाचक। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या होता है, इंट्रोगेटिव का क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैं नेगेटिव का भी बता देता हूं। तो नेगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट होता है प्लस डू या फिर डज का यूज करते हैं। ठीक है, डू या फिर डज का यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन डू या डज के बाद हम नॉट यूज करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये होता है नेगेटिव का। और इंटरोगेटिव का क्या होता है? तो ये होता है डू या डज को हम क्या करते हैं? सामने ले आते हैं। डू या फिर डज जस्ट सामने, उसके बाद फिर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन वाला है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये यही हमें चेंज करना है, इसी का हमें यूज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डज आया है ना, ये क्या है? ये एक मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। मेन वर्ब की तरह अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉर्म होता है डू, है ना, सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। डू का मतलब क्या होता है? करना, कोई काम करना। तो इस तरह से ये है आपका डू डिड डन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर का यूज करके आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो देखिए डू का यूज कब करते हैं, डज का यूज कब करते हैं? डू का यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो? आई वी यू दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। डज का यूज हम कब करते हैं? जब सब्जेक्ट हो ही शी इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही आया है तो क्या यूज करेंगे? डज यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ही है तो डज ही, डज ही। फिर डज ही के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू है तो डज ही डू। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका हीज होमवर्क। तो यहां पे हो जाएगा हीज होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया डज ही डू हीज होमवर्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम बना सकते। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वह अपना होमवर्क करता है का क्या हो जाएगा? क्या वह अपना होमवर्क करता है? डज ही डू हिज होमवर्क, ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिस्टर किशोर इज ब्लैंक MLA, यूज आर्टिकल ए एन द। ए एन द का यूज करके यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए एक ईमेल है, मिस्टर किशोर एक क्या है? MLA है। तो इसको रीड करिए। रीड कैसे करते ये देखिए, MLA। हिंदी को याद रखना है। किसको याद रखना है आपको? हिंदी याद रखना है, इंग्लिश नहीं, हिंदी। जब हम स्वर व्यंजन की बात करते हैं, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, तो हमें याद रखना है हिंदी। हिंदी में हम कैसे रीड कर रहे हैं? सो इसको देखिए, ए आ रहा है ना, एडीए। तो ए आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन का यूज होगा। किसका यूज होगा? एन। तो मिस्टर किशोर इज एन MLA। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन आ जाएगा। तो इस तरह से आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल मेनली तो दो है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट।
तो डेफिनेट में आ जाता है द या फिर द, और इनडेफिनेट यानी उसमें आ जाता है ए या ए और एन। ए और एन का मतलब क्या होता है? वन होता है। वन एक का शॉर्ट फॉर्म होता है, एक होता है इसका मतलब। ए का यूज हम तब करते हैं जब बात हो कॉन्सोनेंट की। किसकी? कॉन्सोनेंट की। हिंदी के अकॉर्डिंग ना, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, व्यंजन है कोई एक चीज है, तब हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। एन का यूज कब करेंगे? जब बात हो वोवेल की, यानी स्वर की। तो स्वर से पहले हम एन का यूज करते हैं, तो इसको आपको याद रखनी। तो यहाँ पे हम स्वर आ रहा है ना, ए एड़ी, तो यहाँ पे स्वर है मतलब अ से लेकर के आ ई करके आहा तक है ना, तो एन का यूज करोगे। और व्यंजन मतलब क ख ग से लेकर के ग तक, तो उससे पहले कॉन्सोनेंट का। द का यूज आप तब करोगे जब कोई स्पेशल चीज हो, खास चीज हो, नदी का नाम हो, सागर समुद्र वगैरह, रिवर्स वगैरह है, ठीक है। इसके बहुत सारे कंडीशंस है, उसमें आप यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे, जो धार्मिक बुक है, धर्म है, जाति है, ठीक है, पर्वत पहाड़ है, नदियों के नाम है, उनसे पहले द का यूज होता है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है। जब हम आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी सेपरेट वीडियो में, तो डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आया समझ में? स्वर व्यंजन देखना है, हिंदी के अकॉर्डिंग ए और एन का यूज कर रहे हैं तब। तो स्वर है तो एन का यूज करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। व्यंजन है तो ए का यूज। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी वॉज कुकिंग ब्लैंक, आई वॉज फिनिशिंग माई होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक विथ वेन वाइल, वेन वाइल या विथ का यूज करके ब्लैंक को फिल करना है। तो क्या आ जाएगा? शी वॉज कुकिंग। तो पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कब हम वेन का यूज करेंगे और कब हम वाइल का यूज करेंगे। विथ का यूज तो साथ के सेंस में होता है, साथ, जैसे कोई विथ इंस्ट्रूमेंट, आई कट द वेजिटेबल विथ नाइफ, ऐसा करके। विथ माई ब्रदर, आई केम हियर विथ माई ब्रदर, विथ माई फ्रेंड, ऐसा साथ के सेंस में यूज होता है ये वाला, ठीक है, विथ वाला। वेन और वाइल का जो है ना, ये टाइम वाला आपको याद रखना है। जैसे दो एक्शन है ना, दो एक्शन है और दो टाइम है, तब हम किसका यूज करेंगे? वेन का यूज करेंगे, ठीक है। और वाइल का यूज तब करेंगे जब दो एक्शन हो और टाइम कितना हो? एक ही हो, यानी एक समय में दो एक्शन हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, शी वॉज कुकिंग, वो कुकिंग कर रही थी, यानी वह खाना पका रही थी। वाइल आई वॉज फिनिशिंग माई होमवर्क, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाइल आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ही समय है। समय कितना है? एक है, और एक्शन दो हो रहा है। एक समय उसमें वो खाना पका रही है और मैं अपना होमवर्क फिनिश कर रहा था, तो दैट्स वाई यहाँ पे वाइल होगा। और अगर ऐसा होता कि एक के बाद दूसरा काम होता है, यानी दो समय रहता, दो एक्शन होता, तो व्हेन का यूज करते। नेक्स्ट देखिए, I get up early in the morning. I get up early in the morning. Make the sentence emphatic using do, does, did. Do, does, did का यूज करके सेंटेंस को emphatic बनाना है। तो क्या आ जाएगा? I के साथ किसका यूज होता है? do का यूज होता है। अगर प्रेजेंट की बात करें, यहाँ पे सबसे पहला है कि आपको देखना है टेंस, कौन से टेंस में है ये। तो टेंस में है तो ये है प्रेजेंट में। कौन से टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट में, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट में, तो इसमें किसका यूज करते हैं? डू या फिर डज का यूज करते हैं। और ये मैंने बताया कि डू का यूज कब करना है और डज का यूज कब करना है, ठीक है। डू का यूज आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज का यूज ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई, उसके बाद फिर डू यू लिखेंगे, उसके बाद फिर गेट अप एज इट इज अर्ली इन द मॉर्निंग करके, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्फेटिक सेंटेंस या प्रभावी सेंटेंस, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठता तो हूं, इस तरह से यूज हुआ डू। बस डू लिखना है। यहाँ पे अगर नॉट लिख देंगे ना, डू के जस्ट बाद नॉट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा अगर बनाएंगे तो। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। लेकिन आपको जब जोर दे करके एम्फेटिक बोलना है तो बोलोगे आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब नॉट नहीं लिखना है बस। तो ये हो गया एम्फेटिक सेंटेंस। अगर ही रहता बात की लाइन में, तो ही डज गेट अप हो जाता, ही डज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग करके।
ठीक है, ही डज करके, तो इस तरह से एम्फेटिक है। अगर यही पास्ट में रहता है तो डिड का यूज करते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यू लाइक टू विजिट द ताज, मेक अ क्वेश्चन यूजिंग वुड। वुड का यूज करके क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, यानी इंट्रोगेटिव बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो वुड को बस क्या करना है, सामने ले आओ, क्या करो, वुड, उसके बाद एज इट इज लिख दो, वुड यू लाइक टू विजिट द ताज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। वुड यू लाइक टू विजिट द ताज, इसका मतलब ये हो गया कि क्या आप ताज में विजिट करना चाहोगे, इस तरह से। और इसका मतलब क्या है, यू लाइक टू विजिट ताज मतलब क्या आप जो है ताज में विजिट करना पसंद करते हैं। यहाँ पे क्या आप ताज में विजिट करना पसंद करोगे या करते हो, इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, या करना चाहोगे इस सेंस में, यानी फ्यूचर में। तो ये वुड बस सामने ऐड किए, बस ये बन गया क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट देखिए, हैव यू ब्लैंक मनी इन योर पॉकेट, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सम एनी। सम एनी का यूज करके ब्लैंक को फिल करना है। तो सम एनी का यूज करना है तो क्या आ जाएगा, सम आएगा या फिर एनी आएगा। तो सम एनी की जब हम बात करते हैं तो सम का यूज कब करते हैं, तो सम का यूज हम जनरली करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। किसमें करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में। और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, और इंटरोगेटिव में। किसमें करते हैं, पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कैसा है, हैव यू ब्लैंक मनी इन योर पॉकेट, क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एनी आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दोनों का यूज ना काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में होता है। दोनों का यूज किस में होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में होता है, दोनों का यूज। तो मेन जो अंतर है वो ये है कि ये पॉजिटिव में यूज होता है और ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। तो हैव यू एनी मनी इन योर पॉकेट, क्या आपके पॉकेट में कोई मनी है, कुछ पैसे हैं, रुपया है, ऐसा यानी धन है, ऐसा यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो एनी आ जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो यस आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, ऐसा करके तो ये आ जाता सम। ठीक है, तो एनी का यूज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये याद रखिए। और सम का यूज पॉजिटिव में होता है। कभी कभी क्वेश्चन वाले में भी होता है सम का यूज, लेकिन वहां पे ये होता है कि पॉजिटिव आंसर के होने के चांसेस होते हैं, तब होता है, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज की इस क्लास में हमने डूअर्स डायरेक्टेड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने क्लियर कर लिए हैं। आई होप कि आपको आज के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है, जो आंसर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।